अभी तक आपने देखा ड्रीम लाइन एडवेंचर में हमें डे 121 को दिखाया जाता है। हॉवर्ड बाहर में देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो बर्फ हो रहा है, ये सही में बहुत ही बढ़िया होगा। फिर वो शिकार करने के लिए बाहर में चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं तो कभी शिकार नहीं किया हूँ, क्या मैं सही में शिकार कर पाऊंगा हिरन का। उसके अलावा मेरे पास जाल है मछली पकड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं हिरन नहीं पकड़ पाऊंगा तो इससे मैं मछली तो पकड़ लूंगा। फिर वो हिरन का शिकार करने चला जाता है, लेकिन जब भी वो हिरन पर हमला करने जाता है वो हिरन वहाँ से गायब हो जाती है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, मुझे आसपास डियर का आवाज आता है। जैसे ही मैं उसका पीछा करता हूँ वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे हर चाल को जान लेते हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लग रहा है कि सबरीना सही बोल रही है, डियर लोग मेरा गन को पहचान लिए हैं, उनके पीछे भागकर कोई फायदा नहीं है। चलो मैं मछली पकड़ लेता हूँ। वो याद आया, कल तो तूफान आया था ना, क्या मैं इतने बाहों में मछली को पकड़ पाऊंगा क्या। फिर वो जाल को लगा देता और बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास सिर्फ एक ही मछली का जाल है तो मैं इसे खो नहीं सकता हूँ। वो जाल को रस्सी से बांध लेता है। तभी पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। साथ ही उसका जाल भी पानी में बह जाता है। फिर वो जल्दी से पानी से बाहर आ जाता है और बोलता है, धत्तेरी की, मेरे आज का दिन सही में बेकार है, मैं ठंड के मारे जम रहा हूँ, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर वो अपने पीछे देखता है एक डियर है वहाँ पर। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, एक डियर, मेरा राइफल कहाँ गया। लगता है कि वो पानी में हरा गया है। तो क्या हो गया, मेरे पास शॉर्ट गन है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, मैं इसे गंवा नहीं सकता हूँ। फिर वो लंबी सांस ले लेता है और हिरन पर हमला कर देता है, लेकिन उसने कभी शॉर्ट गन का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस कारण बंदूक के प्रेशर से उसको मुंह में लग जाता है और उसका निशाना भी चूक जाता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, जो गेम बनाया ना वो सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है, यहाँ तक कि बंदूक का भी चलाना एकदम सेम है। मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ। आज मैंने जाल और बंदूक खो दिया है और अपने आप को चोट भी पहुँचा लिया है। क्या मैं यहाँ पर भूख के कारण मर जाऊंगा। फिर वो पीछे मुड़ के देखता हूँ, वहाँ पर भेड़िया का झुंड होता है जो हॉवर्ड के खून को सूंघ रहा होता है। हॉवर्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, धत तेरी की, भेड़िया। फिर वो जल्दी से बंदूक उनकी ओर टान लेता है, लेकिन भेड़िया चुपके से वहाँ से चले जाते हैं। हॉवर्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो लोग ऐसे ही चले गए, चलो ये अच्छा है मेरे लिए। कुछ देर के बाद हॉवर्ड घर में पहुंच जाता है। सबरीना बोलती है, और तुम आ गए। हॉवर्ड जल्दी से अपना कपड़ा खोलने लगता है। ये देखकर सबरीना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हे रुको, तुम कर क्या रहे हो। हॉवर्ड बोलता है, हे गलत मत समझो, मैं पानी में गिर गया था, मैं आके सामने बैठकर अपने आप को गर्म करना चाहता हूँ। सबरीना बोलती है, हे तुम्हें अपना पूरा कपड़ा उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हॉवर्ड बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा सारा कपड़ा भीग गया है। तभी सबरीना का नजर उसके पर्स में जाता है। वो हॉवर्ड को बोलती है, तुम्हारे वॉलेट में जो फोटो है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हॉवर्ड बोलता है, नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड है। सबरीना बोलती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, फिर तुमने इसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। हॉवर्ड बोलता है, मैं उसके साथ परिवार शुरू करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारा क्या, तुम तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगी ना, तुम तो किसी को डेट कर रही होगी ना। सबरीना बोलती है, हाँ, उसका नाम लॉरेंस है, वो MIT में डॉक्टर है और वो अभी टेक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है। हॉवर्ड बोलते सही में उसका टेस्ट लड़की के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हारे साथ रहना उसके लिए बहुत ही टॉर्चर होता होगा। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। वो पीछे मुड़ जाती है। फिर वो चिल्ला के बोलती है, मुझे माफ करना इसके लिए। फिर वो देखती है कि उसका कपड़ा नीचे गिर गया है। फिर वो जल्दी से अपने आप को ढक लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हे मुझे देखना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। हॉवर्ड बोलते हैं, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वो बाहर जाते हुए अपने मन में बोलता है, सही में इसका संतरा एकदम शेप में है। फिर हमें डे 122 और 123 दिखाया जाता है। वो दोनों दिन शिकार करने जाता है, लेकिन वो जैसे उनके करीब जाते हैं उन्हें मारने के लिए, वो लोग हॉवर्ड के गन को महसूस कर लेते हैं। फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हॉवर्ड सबरीना का पट्टी चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, सबरीना मुझसे बात करने लग गई है, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं की है कि घर में कुछ लाता क्यों नहीं हूँ मैं इसे वीडियो के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो वो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चलेगी और ये सही में बहुत ही खराब होगा। ये दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है, इसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, पेट भर के खाया हुआ हमारा बहुत ही ज्यादा दिन हो चुका है। हॉवर्ड बोलता है, कल हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मैं एक जाल बनाया हूँ, ये एक नॉर्मल सा ही जाल है, मैं उसके ऊपर में एक कैबेज का पत्ता डाल दिया हूँ। ये विंटर सही में बहुत ही ज्यादा ठंडा है,
डियर अपने आप को रोक नहीं पाएगा जब वो कैबेज का पत्ता को देखेगा। मुझे पता है कि वो लोग पत्ता को जरूर लेने आएंगे। सबरीना बोलती है तुम मुझसे बात कर सकते हो, अगर कोई परेशानी है तो। ये बहुत ही रिस्की है ये हालत में काम करना। हावर्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरे पास अब ज्यादा ताकत बचा नहीं है एक और जाल बनाने में। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अगर आज हम लोग नहीं पकड़ पाए तो हम लोग मर जाएंगे बिना खाए हुए। फिर वो अगले दिन जाल की ओर चला जाता है। हावर्ड जाल की ओर देखते हुए बोलता है ये तो खाली है। नहीं रुको, यहाँ तो खून है, तो इसका मतलब कोई जानवर यहाँ से बच के भाग गया है। फिर वो खून का पीछा करते हुए अपने मन में बोलता है वो ज्यादा दूर गया ना हो, मुझे सिर्फ एक ही डियर चाहिए जिससे हम लोग कुछ दिनों तक जिंदा रह पाए। फिर वो देखते हैं कि भेड़िया डियर को खा रहे होते हैं। ये देखकर हावर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर शूट करने लगता है, लेकिन भेड़िया उसके हमले से बच जाता है और वो डियर को अपने मुंह में दबाकर भाग जाता है वहाँ से। हावर्ड अपने मन में बोलता है मैं अपने आप को बोलता आ रहा हूँ कि ये एक गेम है, फिर भी मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा हार हार के मैं बहुत ही ज्यादा पक गया हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलता है मैं दुनिया में सबसे बेकार इंसान हूँ। फिर हमें डे 126 में दिखाया जाता है। हावर्ड सबरीना के सामने कुछ सब्जी रख देता है और बोलता है हमारे पास सिर्फ यही खाना बचा हुआ है। सबरीना बोलती है तुम इसे रखो, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं इनके लायक नहीं हूँ। हावर्ड बोलता है हम लोग मरने वाले हैं, क्या तुम कुछ देर के लिए अपने ऊपर प्राउड करना बंद करोगी क्या। फिर सबरीना कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और फिर बोलती है जब मैं छोटी थी मैं दूसरे के लिए एक पपेट थी, मैं ज्यादा देर टाइम रूम में बंद रहती थी। मुझे पापा बताते थे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं हमेशा सोचती थी कि बाहर में क्या होता होगा, मैं अपने भाई की तरह बाहर में खेलने क्यों नहीं जा सकती हूँ, यहाँ तक कि मुझे सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। मेरे पापा बोलते रहते थे मैं अपने भाई से बहुत ही अलग हूँ, तुम कभी ना कभी ये फैमिली को छोड़ के जाने ही वाली हो, जैसा तुम्हारे मॉम ने किया था। तो अच्छा लगेगा तुम मेरी बात को मानो, तुम इससे ही अपने फैमिली का इज्जत बरकरार रख सकती हो, तुम बिना फैमिली का कुछ भी नहीं हो। इसलिए उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट बन गई, मैं इसी तरह से उनसे लड़ सकती हूँ। इंडिपेंडेंट होने के बाद मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया, तुम जो सोच रहे थे उससे बहुत ही अलग है ना। हावर्ड बोलता है वो ऐसी बात है, हम सभी का कभी ना कभी बुरा समय होता ही है। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए इनाम नहीं मिला है, शायद ज्यादा मेहनत करने से बेकार होगा, मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। सबरीना बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन है क्या जिस कारण तुम इतना काम कर पाते हो। हावर्ड बोलता है मैं अपना मोटिवेशन के बारे में बताऊँ तो अगर मैं किसी चीज के लिए अपना दिमाग बना लूँ तो मैं उसे किसी भी हालत में करके रहता हूँ। सबरीना बोलती है क्या तुम किसी चीज को चाहने के लिए लड़े हो क्या, ये दुनिया हार्ड वर्कर लोगों से भरा हुआ है, अगर तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इंडिपेंडेंट होने के बाद मुझे अपना जिंदगी समझ में आया, अगर तुम्हें एक दिन अपने गोल के बारे में पता चल गया तो तुम उसे पाने में बहुत ही मेहनत करोगे। हावर्ड बोलता है अगर मैं तुम्हें जिंदा रहने में मदद करूँ तो क्या तुम मुझे इसके बाद पहचानोगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बॉस एक बार बोले हावर्ड तुम बहुत ही अच्छे हो, अगर तुम नहीं रहते तो यहाँ पर सब कुछ खराब हो जाता। सबरीना बोलती है मुझे नहीं पता, अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी कि नहीं। हावर्ड बोलता है हे हम लोग मरने वाले हैं, क्या तुम कुछ देर के लिए अच्छे नहीं बन सकती हो। सबरीना बोलती है ठीक है अगर मैं बच गई मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूंगी। हावर्ड पत्ता उठाकर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है अगर मैं तीसरा दिन में वापस नहीं आऊंगा, मेसेंट के ईस्ट में एक छोटा सा नदी है, तो मैं नदी के पास मेरा मरा हुआ शरीर मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे पता है इस बारे में कि तुम्हें इसके बाद करना क्या है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हावर्ड पुतले को ले जाते हुए बोलता है हे डोनाल्ड सबरीना सही बोल रही है, मैं कभी भी एक चीज के लिए मेहनत नहीं किया हूँ, लेकिन ये बात सही है अगर मैं किसी चीज के लिए अपना मन बना लूँ तो मैं उसे करके ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैं तुमसे हमेशा कंप्लेंट करता रहता हूँ, मैं मुश्किल फैसले से हमेशा बचता रहता हूँ, जैसा मेरा फैमिली, पढ़ाई, गर्लफ्रेंड और अभी के सिचुएशन में कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में मैं एकदम सुरक्षित जगह में पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर बैठ के मैं शिकायत करता रहता हूँ। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा शिकायत करता हूँ डोनाल्ड, अब मैं शिकायत करना बंद करूंगा, अब मैं ये कभी भी नहीं करूंगा। फिर वो डोनाल्ड को पहाड़ से फेंक देता है। फिर हमें रात का समय में दिखाया जाता है। सबरीना एक किचन से एक चाकू ले लेती है और वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है जहाँ पर हावर्ड का लाश पड़ा होता है और वो चाकू से हावर्ड को काटने लगती है। तभी सबरीना घबराते हुए उठ जाती है। फिर वो घड़ी को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये कितना डरावना सपना था, क्या मुझे जिंदा रहने के लिए हावर्ड के बॉडी को खाना होगा। फिर हमें डे 127 में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हावर्ड अपने मन में बोलता है मेरा आधा काम तो खत्म हो गया है, जब मैं पहली बार पानी में गिरा था ये जगह में तब डियर को
मेरा गन नहीं मिला था और मैं उसके बहुत ही ज्यादा करीब था। फिर उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला कि डियर के उतने करीब पहुंच पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी से मेरा गन चला जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। फिर हमें सबरीना को दिखाया जाता है, वो अपने मन में बोलती है मुझे जाग के रहना होगा। तभी उसका पापा बोलता है देखो अपने आप को, तुम कितना बेकार हो, तुम्हें ये सब सहना नहीं होता। अगर तुम मेरे रास्ते में चलती तो तुम्हारी जिंदगी एकदम आराम से कटता। इससे ये साबित हो रहा है कि तुम एकदम बेकार हो, जैसे कोई तुम्हें चबा के फेंक दिया है। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है चले जाइए, मैं अपना देख लूंगी। तभी उसका हाथ टमाटर में आ जाता है। वो बोलती है 2 दिन, मैं प्रॉमिस की थी कि मैं उसका 2 दिन इंतजार करूंगी। मुझे अपना बात पर कायम रहना होगा, मुझे सिर्फ कल तक इंतजार करना है, चाहे वो आए या ना आए। अब मुझे खुद ही जिंदा रहना होगा। फिर हमें 3 बजे के करीबन दिखाया जाता है। सबरीना का हालत बहुत ही खराब हो जाता है बिना खाए पिए हुए। तभी उसे आवाज आता है, वो आँख खोल के देखती है, जो एक टमाटर रखा हुआ था उसे चूहा खाने के ला रहा होता है। सबरीना के पास थोड़ा भी दम नहीं था उठने का। वो कांपते हुए बोलती है नहीं, उसे मत खाओ। तभी उसका पापा हंसते हुए बोलता है सबरीना देखो तुमने क्या चुना है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास थोड़ा भी दम है इसे रोक पाओगी। लॉरेंस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और वो मरने वाला है। तुम्हें मैं पाल रहा था उसकी बीवी बनाने के लिए, एक बार वो मर जाता तो ये सब तुम्हारा ही तो होता। ये सही में बेकार है, तुम थोड़ा सा भी दर्द को सह नहीं पाती हो और तुम बोली कि तुम अपने पाँव में खड़ी हो पाओगी। तुम कोई टफ लड़की नहीं हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नाटक कर रही हो, तुम सही में एकदम बेकार लड़की हो। तुम यहाँ पर मर जाओगी और ये चूहे तुम्हारे शरीर को चीर फाड़ के खा जाएंगे। तुम बोलती रहती थी ना मुझे अपने आप पर भरोसा है, ये देखो तुम्हें आजादी भी मिल गया है जैसा तुम चाहती थी। दूसरी तरफ हिरन हवाट के गिरे हुए पत्ते को खा रही होती है। दूसरी तरफ सबरीना अपनी डैड की ओर बंदूक टानते हुए बोलती है शायद मेरी मौत बहुत ही दर्दनाक होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जिंदगी के पूरे मजे लूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हवाट डियर का शिकार कर लेता है। दूसरी तरफ सबरीना भी वो चूहे को मार देती है। हवाट जल्दी से बर्फ के बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं आखिरकार जीत गया। दूसरी तरफ सबरीना अपना प्रॉमिस निभाते हुए वो 2 दिन के बाद वो टमाटर को खाने लगती है। तभी हवाट डियर को ले आता है और बोलता है हे और तुम खा रही हो, लगता है कि मुझे इतना जल्दी आना नहीं चाहिए था घर। फिर वो अचानक से वहाँ पर गिर जाता है। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है हे हवाट, हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो पाओगे क्या। फिर वो जैसे उसे पकड़ने जाती उसके हाथ में बर्फ आ जाता है। ये देखकर वो अपने मन में बोलती है बर्फ, क्या ये फिर से पानी में गिर गया था। फिर वो कुछ देर के बाद डियर के टुकड़े टुकड़े करके लटका देती है और थोड़ी थोड़ी पानी गर्म करके टब में डालने लगती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है हे हवाट, क्या तुम्हें पहले से सही लग रहा है क्या। लेकिन हवाट कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर सबरीना बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हवाट उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हवाट धीरे से सबरीना बोलता है। सबरीना उसे सुनने के लिए उसके पास जाती है। हवाट बोलता है क्या मैं तुम्हारा भरोसा जीत पाया हूँ अब। ये सुनकर सबरीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है हवाट तुम बहुत ही बढ़िया हो, अगर तुम नहीं रहते तो मैं कब का मर जाती। हवाट बोलता है मुझे याद है मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही थी जब वो मुझे छोड़ के जा रही थी, वो बोल रही थी कि मैं एकदम बेकार हूँ, मैं जितना भी मेहनत करता हूँ मुझे उसका फल मिलता ही नहीं है। पूरी दुनिया सभी लोग पहचान ले ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सबरीना बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो खाना बनाने लगती है और बोलती है हवाट खाना बन चुका है, उठो और खा लो। लेकिन हवाट कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उसके पास जाकर देखती है कि सांस ले रहा है कि नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है ये अभी सांस ले रहा है, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, तो तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। फिर वो खाना को चबाने लगती है और चबाकर हवाट को खिला देती है। फिर वो उसे बिस्तर में सुला देती है। सबरीना देखती है कि हवाट बहुत ही कांप रहा होता है। वो बोलती है वो तुम्हें अभी भी ठंड लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर 3 रजाई डाली हूँ। तब भी हवाट बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। सबरीना उसे देखकर अपने मन में बोलती है लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो अपने सारे कपड़े को उतारने लगती है। फिर उसे पकड़ के सो जाती है और बोलती है तुम ठीक हो जाओगे हवाट। फिर हमें अगला दिन डे 130 को दिखाया जाता है। हवाट का बुखार उतर जाता है। फिर वो अपने पीछे देखते हो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सबरीना उसे पकड़ के सो रही होती है। हवाट अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये बिना कपड़ों की है। तभी सबरीना उठ जाती हुई बोलती है तुम जाग गए। तभी हवाट उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी भी बुखार है। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं बोल क्या रहा हूँ, उसे लगेगा कि मैं ठरकी हूँ। फिर वो उसका हाथ को छोड़ देता है। सबरीना बोलती है तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है ना, क्या तुम इसकी वजह बताओगे। हवाट बोलता है क्योंकि वो सोच रही थी कि हम लोग इसके लिए बहुत ही जवान है।
सबरीना बोलती है दूसरी वजह। हवार्ड बोलता है मैं चाहता था परिवार बनाना। सबरीना बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है लेकिन क्यों, तुम तो साबित करने वाली थी ना कि तुम आजाद हो गई हो। सबरीना बोलती है मैं भी यही कोशिश कर रही थी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं पहले सक्सेसफुल हो गई हूँ, इससे ये साबित हो रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मैं सक्सेसफुल होने के लिए एक लाइन बना ली थी, जितना मैं उसके करीब जा रही थी मैं और भी ज्यादा आजाद हो रही थी। और दूसरी वजह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक जेल से भाग के दूसरे जेल में फंस गई हूँ। आखिर मैं किसी और पर निर्भर हूँ, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बोल सकती हूँ। हवार्ड क्या तुम मेरे साथ परिवार बसाना चाहोगे। यह सुनकर हवार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। सबरीना बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे पहले सोच के बोलना चाहिए तुम्हें, मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी जी लेना चाहिए। हवार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम्हें भी अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। मैं भी पूरी मेहनत से काम करता था लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। सबरीना बोलती है हम लोग जिंदा रहेंगे। हवार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो किस करने लगते हैं। सबरीना तैयार हो जाती है और बोलती है क्या तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मैं तैयार हूँ। हवार्ड बोलता है मैं पहले कभी किया नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तभी सबरीना उसके ऊपर में आके बैठ जाती है। ये देखकर हवार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे मेरी पत्नी क्या कर रही हो तुम। तभी सबरीना उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है हमने अभी तक शादी नहीं किया है, हम लोग साथ में रहते सिर्फ। हवार्ड बोलता है वो ऐसी बात है। फिर उन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। सबरीना करते हुए उसे बीते हुए कल की बात याद आती है। उसका पापा उसका हाथ मुंह को बांध लेता है और बोलता है सही में समय कैसे चला जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मुझे लगता है अब समय हो गया है आइडल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाने का। आज मैं तुम्हें ये आखिरी लेसन सिखाऊंगा, ठीक है अब तुम लोग आ सकते हो, अब तुम लोग ये सोफा में करो। वो लोग कपड़ा उतारने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है। फिर वो सबरीना को मुंह पकड़ लेता है और बोलता है लॉरेंस बहुत ही बुरे और कमजोर है, देखो और सीखो तुम उसे कैसे सुख दे पाओगी। उसके अलावा मुझे तुम्हारा नाम बदलना होगा, अब इससे तुम्हारा नाम सबरीना होगा। फिर अगले दिन हवार्ड अपना काम करने लगता है। तभी सबरीना बोलती है हे हवार्ड रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हवार्ड बोलता है ये गिफ्ट किस हुआ, तो ये सही में बहुत ही बढ़िया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हवार्ड एक हिरन का शिकार कर लेता है। फिर वो अपने मन में बोलता है किस नहीं मिला, फिर भी ये हिरन का कपड़ा उससे बहुत ही बढ़िया है। पहले डियर का शिकार करना बहुत ही मुश्किल होता था लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। फिर वो जू में चला जाता है और बोलता है हे डमी क्या तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, बाहर आ जाओ। तभी उसे डहारने का आवाज आता है। फिर वो जल्दी से वहाँ पर जाता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। भेड़िए लोग उसका शिकार कर रहे होते हैं। हवार्ड चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ। फिर वो बंदूक निकालकर उन पर शूट करने लगता है लेकिन सारे भेड़िए उससे बच के भाग जाते हैं। हवार्ड बोलता है हे डमी क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना, मैं बहुत ही देर से आया हूँ, चिंता मत करो अब तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा, मैं तुम्हारे लिए उनसे बदला लूंगा। डमी हवार्ड को देखकर रोने लगता है। तभी हवार्ड उसे मार देता है। फिर वो घर में जाकर अपना कार्यक्रम करता है। फिर वो अगले दिन भेड़िए का शिकार करने निकल जाता है। तभी वो देखता है कि भेड़िए हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर हवार्ड एक भेड़िए को मार देता है और बाकी सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो वापस घर में आ जाता है। सबरीना बोलती है हे हवार्ड। हवार्ड बोलता है हाँ बोलो। सबरीना बोलती है आज तुम बहुत ही उदास हो, क्या हो गया, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हवार्ड अपने मन में बोलता है मैं इसे कैसे बताऊँ, अगर मैं बताऊँ कि मैं भेड़ियों से लड़ रहा हूँ तो मुझे ये कभी करने नहीं देगी। फिर वो उसे गले लगा के बोलता है कुछ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूंगा, तुम सो जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है अभी भी 3 बचे हुए हैं,